हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके अलावा हम इसके अंदर ई कैट के कुछ एमसीक्यू जो है वो साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। बेसिकली ये जो टर्म है रिलेटिव, तो रिलेटिव से मुराद ये होती है कि हम किसी चीज़ को कंपेयर करके या किसी दूसरी चीज़ के साथ मुआजना करके जो चीज़ लिखते हैं उसको नाम दिया जाता है रिलेटिव टर्म का। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जैसे कि एटमों का मास है, तो एटम के मास को भी हम रिलेटिव टर्म्स के साथ जो लेते हैं। अब इसको कंपेयर किसके साथ किया जाएगा, तो डेफिनेटली इसको कंपेयर किया जाएगा किसी ना किसी एटम के साथ। देखिए, जब भी दुनिया के अंदर किसी चीज़ का मैस लेना होता है तो वैसे हमारे पास यूनिट होता है किलोग्राम। तो ग्राम, किलोग्राम, तो एटम इतनी छोटी क्वांटिटी थी कि हम उसको किसी भी फिजिकल बैलेंस के ज़रिए उसका मैस मालूम नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने तरीकाकार ये अपनाया कि अगर हम किसी एक एटम के मैस के साथ उसको कंपेयर कर लें, किसी एक को स्टैंडर्ड मान लें, तो फिर हम जो है वो एटॉमिक मैसेज मालूम कर सकते हैं। अब सिमिलरली इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, तो डेफिनेशन क्या आएगी, द मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एक एटम का मैस, किसी एलिमेंट के एक एटम का मैस एज कंपेयर टू द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मैस जिसको कंपेयर किया जाएगा विद द मैस ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के मैस से, टेकन एज 12। और उस कार्बन एटम का मैस कितना जो है वो लिया गया है, तो उस कार्बन एटम का मैस जो है वो 12 कंसीडर किया गया है। तो ये 12 कंसीडर करके हम उसके साथ बाकी सबको कंपेयर करेंगे और फिर उसका एटॉमिक मैस जो है वो मेजर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, तो दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट, AMU। और AMU की अगर वैल्यू देखी जाए तो AMU को कैसे डिफाइन किया जाएगा, वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। असल में ये 12वां हिस्सा होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम का जितना मैस होता है, उस कार्बन के एक एटम के मैस का अगर 1/12 पार्ट लिया जाए तो उसको कहा जाएगा 1 AMU। एंड दैट 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब ये वैल्यू कैसे आई, और हमारे माइंड में अभी तक वही क्वेश्चन है कि जब हमारे पास कोई बैलेंस नहीं है तो हम कार्बन के एक एटम का मैस कैसे निकालते हैं। मतलब क्वेश्चन तो यही है ना कि हम कार्बन के एक एटम के साथ बाकी सारे एटमों को कंपेयर कर लेते हैं, तो कार्बन के एक एटम का मैस कैसे निकलेगा। तो इसका आंसर जो है वो इसी से आगे जो है नेक्स्ट हम देंगे, आप वीडियो को जो है देखते रहें। इसके अलावा जी 1 AMU इज आल्सो कॉल्ड एज वन यूनिफाइड। इसके अलावा इसको एक यूनिफाइड भी कहा जाता है एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वन डाल्टन। ये डाल्टन का नाम डाल्टन की वजह से दिया गया है क्योंकि डाल्टन ने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी पेश की थी, तो उसके नाम पे भी इसका यूनिट जो है रखा जाता है। तो 1 AMU इज इक्वल टू वन यूनिफाइड आर इक्वल टू वन डाल्टन। नेक्स्ट चलते हैं जी कुछ टर्म्स, जैसे कि फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, द मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम टेकन एज 12। तो कार्बन के एक एटम का जितना मास होता है अगर उसका 12वां हिस्सा लिया जाए तो उसके साथ आप कंपेयर करें किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास, तो दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। जैसे कि प्रोटॉन का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास देखा जाए तो 1.0073 AMU आता है, और अगर ग्राम में बात की जाए तो 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। किलोग्राम में भी लिखा हुआ है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। न्यूट्रॉन का मास 1.0087 AMU आता है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का मास 5.486 इंटू 10⁻⁻4 AMU होता है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल इज फॉर्म्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम। तो ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास का स्केल है इसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम छोटे एटमों का जो मास है वो मालूम कर सकें। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 AMU। तो जो कार्बन एटम का मास हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है वो कितना है, वो 12 AMU है। relative atomic masses of other element founded by comparing with carbon 12 atom। तो बाकी जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मैसेज को कार्बन 12 के साथ कंपेयरिंग से जो है वो पता चलाया जाएगा।
अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा था ना कि ये 1 AMU की वैल्यू 1.661 इंटू 10⁻27 किलोग्राम कैसे है, और जो दूसरा हमारे माइंड में क्वेश्चन था कि कार्बन के एक एटम का मैस हम कैसे मालूम कर सकते हैं, तो उसके लिए जी मैं आपको तरीका बताता हूँ कि असल में ये कैसे मालूम किया जाता है। 1 AMU के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 1/12 ऑफ द मैस ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो 1/12 मल्टीप्लाई विद द मैस ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अब ये कार्बन का एक एटम का मैस कैसे निकलेगा, तो ये कोई फिजिकल बैलेंस नहीं है, हमने इसको जो है वो फिजिकली देखा नहीं हुआ एटम को, लेकिन हम एक कंसेप्ट के जरिए इसका मैस निकाल सकते हैं। जैसे कि वो कंसेप्ट क्या है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोल। 1 मोल ऑफ कार्बन 12, अगर कार्बन 12 का एक मोल लिया जाए तो उस एक मोल का मैस कितना होगा, 12 ग्राम। ये बात किससे पता चली, तो मोल का कंसेप्ट हम जानते हैं कि मोल के अंदर ये बात है कि किसी भी एटम के एटॉमिक मैस को अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो वो उसका एक मोल कहलाता है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन 12 यानी कि अगर 12 ग्राम ले लिए जाए तो ये एक मोल के बराबर होगा। अब एक मोल में ना एटम्स की तादाद हमें पता होती है, वो कितनी है, तो वो है एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो जो ऊपर हम बात कर रहे थे कि एक मोल कार्बन का मैस 12 ग्राम है, तो इसका मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स का मैस जो है वो 12 ग्राम है। तो फिर अगर एक एटम का मैस निकालना हो, तो जैसे आप कहते हैं ना कि 10 किताबों की कीमत इतनी है, तो एक की कितनी होगी, तो ये 10 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाता था। सिमिलरली ऐसे है यहाँ पर, तो हमने अगर 1 एटम ऑफ कार्बन का मैस निकालना है तो ये 6.02 इंटू 10⁻23 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालने, तो ये वैल्यू आती है 1.9924 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। तो ये आ गई आपके पास एक एटम कार्बन का मैस, कार्बन के एक एटम का मैस ये आपके पास आ गया। अब आपने 1 AMU निकालना है, तो वो है 1/12 ऑफ द मैस ऑफ वन कार्बन एटम। तो 1/12 यानी कि इस मैस को भी 12 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। और अगर हम इसको केजी के अंदर लिखें तो 1.661 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। कुछ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स के दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का है 1.008, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन 15.9994, नियॉन 20.1797, सोडियम 23, क्लोरीन 35.453, कॉपर 63.546 एंड यूरेनियम 238.0289। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। गिवन द फॉलोइंग रिलेटिव एटॉमिक मैसेज, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 एंड कैल्शियम 40, रिलेटिव फार्मूला मैस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज। तो आपने सबके मैसेज को सम करना है। जैसे कि अगर आप सम करके देखें तो कैल्शियम का आ गया 40 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक का 16 है तो 3 का 48। देन उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला के अंदर ये 2 है, तो आप 2 के साथ इन सब के मैसेज को ऐड करके मल्टीप्लाई करें और 40 उसमें ऐड कर दें। द आंसर विल बी 168। तो ये 168 जो है 162 सॉरी 162 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। Given the following relative atomic masses, carbon 12, oxygen 16 and calcium 40, relative formula mass of calcium carbonate is। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेफिनेटली फिर से सम करना पड़ेगा। तो 40 प्लस 12 प्लस 48, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 AMU। तो इसका 100 AMU जो है वो फॉर्मूला मैस आ जाएगा। 1 AMU represents 1 over Avogadro's number, 1/12th mass of carbon 12, Avogadro's number in gram, both A and B। तो हम जानते हैं just B 1/12th mass of one carbon atom। Atomic masses of an element having 98 neutrons and 128 atomic number is। तो 128 प्लस कर दे 98, तो इसका atomic mass आ जाएगा that is 226। Atomic masses of hydrogen is 1.008 AMU and carbon is 12. The relative atomic mass of hydrogen molecule will be। तो मॉलिक्यूल देखें, मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 1.008 प्लस 1.008, द ऑप्शन विल बी 2.016। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसलिए जो है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही साथ केमिस्ट्री हब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।